हम्म। यस। अगला है ना भाई? जी सर, इधर हूँ। ओके, आज उसे रीड कर लो प्लीज। An alpha particle and a proton are at rest at a distance 20 micrometers apart in a vacuum, as illustrated in Figure 4.1. Okay, state Coulomb's law. हम्म। क्या कहते थे हम कूलम्स लॉ में कि? The electric force experienced between two charges is directly proportional to the product of the charges, ओके, but एज inversely proportional डायरेक्टली to the प्रोपोर्श square. सही है, सही बोल रहे हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू। आपने पॉइंट चार्जेस मिस कर दिया। पॉइंट चार्जेस का एक नंबर है भाई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। अच्छा, तुम लोग को मेरी आवाज सही आ पा रही है, राइट? कम तो नहीं आ रही है, डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही? नहीं सर। ओके परफेक्ट, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। The alpha particle and the proton may be considered to be point charges. Calculate the electrical force between the alpha particle and the proton. परफेक्ट। और फॉर्मूला क्या यूज करेगा भाई? फॉर्मूला क्या यूज करोगे? Uh, Q upon 4 pi E naught R square. ओके, 4 पाई ए नॉट आर स्क्वायर दोनों चल जाएंगे, सही। अच्छा, अब पहले तो क्यू क्यू को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक उसने कहा है कि अल्फा पार्टिकल है, और एक उसने कहा है प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल कंटेन टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज जस्ट अ प्रोटॉन, राइट? सो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास, मैं पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँ, लिखना आसान है। के की वैल्यू होती है हमारे पास 8.9 एक्सपोनेंट 8.99 एक्सपोनेंट 9, सही है। और क्यू हमारे पास है Q1 Q2। अच्छा, Q1 हमारे पास है अल्फा पार्टिकल विच कंटेन टू प्रोटॉन, वन प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 एंड द अदर प्रोटॉन आल्सो हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19, राइट? डिवाइडेड बाय देयर सेपरेशन विच इज 20 माइक्रोमीटर एक्सपोनेंट नेगेटिव 6 का स्क्वायर। जरा निकाल दो प्लीज, कितना आ रहा है? हाँ जी, हाउ मच? अब लोग कहाँ गए? ये 1.15 times 10 to the power of minus 18. 1.15 एक्सपोनेंट नेगेटिव 18। ओके, सही है जनाब, आगे आ जाओ। Define electric field strength, force per unit charge. ओके, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, सही है। क्योंकि हमने बोला था कि हमने पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड बनाया है, सही है। सो अगर तुम फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखोगे तो अगेन तुम्हें एक नंबर मिलेगा, सही है। तो ये मसला है। अच्छा जी, आगे आ जाए। A point P is distance x from the alpha particle along the line joining the alpha particle to the proton. The variation with distance x of the electric field strength due to the alpha particle alone in figure 4.2. हम्म। The variation with distance x of the electric field strength due to the proton alone is shown. Explain why the two separate electric charges have opposite signs. सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, हम्म। मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल ईच अदर आउट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों होती है? क्या वजह है? ठीक है, क्योंकि फोर्स उसके अंदर होती है इस वजह और से। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट? तो इलेक्ट्रिक, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? ओके।
तो एक्सप्लेन व्हाई द टू सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड हैव द ऑपोजिट साइन। सो हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सेम type of charges possess the same field pattern. So the direction from the direction of one field relative to other is opposite. Okay, so negative sign। सही हो गया। मैंने थोड़ी लंबी करके लिखी है ताकि समझ में आ सके। आ जाओ आगे आ जाओ। On figure 4.2, sketch the variation with x of the combined electric field due to the alpha particle and the proton for values of x from 4 micrometer to 16 micrometers. हम्म। तो उसका रिजल्टेंट ग्राफ बनेगा। तो इनका रिजल्टेंट ग्राफ बनना चाहिए, राइट। जी। परफेक्ट। सो अब अगर हम देखें, कुछ पॉइंट्स पकड़ लेते हैं। फोर पे कर लेते हैं, सही है। और 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन कर लेते हैं, सही है, क्योंकि उसने फोर फोर से ही स्टार्ट किया है, राइट। फोर से स्टार्ट किया है, सो 4 से 16 तक कर लेते हैं इस तरह से, सही है। तो अगर हम एट फोर देखें, अगर आप ये देखो कि 100 जो है वो 10 बॉक्सेस के अंदर आ रहा है, राइट। तो एक छोटा वाला बॉक्स 10 का होगा और हाफ ऑफ द वे जो है 5 का होगा, सही है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे -5 की फील्ड है, राइट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 110 20 30 40 50 60 70 75, यहाँ पे 175 की है, राइट। तो अगर हम 175 को माइनस कर दें 5 में से, तो हमारे पास जाएगा 170। दैट वुड बी समवेयर हेयर। समझ रहे हो ना भाई। जी सर। अच्छा, उसके बाद 6 पे अगर देखें तो 6 पे अप्रोक्सीमेटली जो है वो 5 से थोड़ा ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेटली 10 तो नहीं है, खैर थोड़ा कम है। तो ये हम लेट से 8 ले लेते हैं, सही है। और यहाँ पे 6 पे अगर हम ऊपर जाएं तो एग्जैक्टली 80 आ रहा है, सही है। सो 80 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा समवेयर हेयर, सही है। अच्छा, उसके बाद जब 8 पे देखें तो 8 पे एग्जैक्टली जो है यहाँ पे जो आ रहा है वो इधर आ रहा है, विच इज 10। और 8 पे अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे कट कर रहे हैं, यानी सेंटर में, सही है। सो दिस इज 10 20 30 40 45, सही है। सो 45 माइनस 10 35, सो 10 20 30 35 हेयर, सही है। अच्छा, अब अगर हम 10 पे देखें तो 10 पे इट इज अप्रोक्सीमेटली 15। और ऊपर वाला जो है वो 10 20 30, तो 30 - 15 करोगे तो आपके पास 15 बचेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा, सही है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट 12, तो 12 पे एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे 20 आ रहा है एंड ऊपर भी तकरीबन 20 आ रहा है, सो इट विल बी हेयर। एंड 14 पे हमारे पास 10 20 30 40 एंड 40, हाँ 40 यहाँ पे आ रहा है, 10 और तकरीबन 15 के आसपास आ रहा है। सो तकरीबन जो है ना इस पॉइंट पे आना चाहिए कहीं पे, राइट। एंड 16 पे अगर हम नीचे देखें सो 80 जा रहा है, 90 जा रहा है, और ऊपर जो है वो 15 है। सो 90 माइनस 15, 80 75, सो 80 एंड 75, दैट विल बी समवेयर हियर, ओके। एंड अगर हम इसको ज्वाइन करें, भाई समझ गए ना भाई। जी सर। ओके परफेक्ट। अच्छा जनाब, सो अच्छा ये क्वेश्चन आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी आ जाओ। आप नहीं करना है।
Coulomb's law. Electric field is अबे स्किप करा। directly अबे proportional. होशियार, इतनी बड़ी स्टोरी उसने दी हुई है, वही पढ़ लेता भाई, इसको स्किप करा बे, तो लिख लिया एक दफा। Okay. सही है, A कंडक्टिंग है। charged particle P पढ़ो पढ़ो पढ़ो। distance x from the conducting sphere of radius r. For the particle P outside the conducting sphere, the charge on the sphere may be assumed to be a point charge at its center. सही है, तो ये वाली चीज उसने अज्यूम कर ली हुई है। सही है, कूलम्स लॉ आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, तो उसने कहा भाई आगे चलो आगे चलो। The sphere and the particle P are both positively charged. State the direction of the force acting on particle P. सही है, किधर को होगी? सर सेंटर की तरफ। अबे क्या मतलब? जो पॉइंट चार्ज है उसके सेंटर की तरफ होगी, पीछे की तरफ। फोर्स? अबे ये लेफ्ट राइट में बता दो ना। जी सर। सही है, तो इसी तरह से आप बोल रहे होगे बेसिकली, राइट? सो यस। हम ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास फोर्स इज एक्चुअली टुवर्ड ईस्ट, राइट, रेडियली आउटवर्ड टुवर्ड ईस्ट। सही है, फोर्स इज ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ओके, आगे चलिए। State the position of the particle P for the force to be maximum. हम्म। State the particle P सर उसके नियर टू इट्स सेंटर। जो वो अंदर तो नहीं जा सकता, इधर तो नहीं आ सकता, ऑब्वियस सी बात है, राइट। नियर टू इट सेंटर का मतलब ये होगा कि सरफेस के करीब, सरफेस पे ले आओ, राइट। व्हेन एक्स इक्वल्स टू आर, तो आपके पास सबसे ज्यादा फोर्स होगी, सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ऐसा ही। जी सर। सही है, सो हम ये कह देते हैं कि भाई स्टेट द पोजीशन व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू आर, देयर विल बी अ मैक्सिमम फोर्स। ओके, आगे आ जाओ। Determine the ratio force on particle P at x is equal to r force on particle P at x is equal to 4r. हम्म। ओके। फिर हाँ जी। 1/r करेंगे और 1/r² divided by 1/4r². ओके, सो यू आर सेइंग कि 1/4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 आर स्क्वायर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ऐसे बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जानी है ऐसे ही। जी सर। सही है, सो आपने कहा अच्छा 4 आर ये होल स्क्वायर है, राइट। सो ये हो जाएगा 16 आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और 16 का रेशो आ जाएगा। क्लियर? यस। ओके, आगे आ जाओ। When the charge on the sphere is 6 into 10 power minus 7, the electric field strength at the surface of the sphere is 1.5 times 10 to the power 6. Electrical breakdown occurs when the electric field strength at the surface of the sphere exceeds 2 into 10 power 6. Determine the additional charge that may be added to the sphere before the breakdown occurs. हम्म। अच्छा जी, क्या करें? We elect वो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो इन्होंने कहा, अच्छा अगर आप ये देखो, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन occur when an electric field strength at the surface of the sphere exceeds this much। so electric field जब आपके पास हो गई ग्रेटर देन 2 एक्सपोनेंट 6, तो आपके पास जो है ना स्पार्क हो रहा है। सही है। अच्छा जी, डिटरमिन द एडिशनल चार्ज दैट में बी एडेड टू द स्फीयर बिफोर द ब्रेकडाउन अकर। अच्छा, तो अगर हम देखें, सो इनिशियल चार्ज उसने दिया हुआ है। सो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इज इक्वल्स टू, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो है ना, अबे यार इसमें तो वोल्टेज आ रहा है, मैं इसको कैसे यूज करूंगा? चलो, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, हम कहते हैं कि वोल्टेज ओवर द डिस्टेंस, राइट।
और अगर हम इस वाले रिलेशन को यूज करें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर हम उसके अलावा भी सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर हम इसके अलावा ट्राई करें, ये रिलेशन ना यूज करें, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, राइट। सो इन्होंने सेपरेशन चेंज नहीं की हुई है, इन्होंने के भी चेंज नहीं किया हुआ, सही है। सो हम डायरेक्टली ये कह देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, सही है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 1.5 exponent 6, the charge was 6 exponent negative 7, right? When electric field was exceeded 2.0 exponent 6, so there would be some charge, सही है, that should be greater than 6 exponent negative 7, सही है। तो उस चार्ज की वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं ना भाई। जी सर। अच्छा जनाब, सो 6 exponent negative 7 into 2 exponent 6 divided by 1.5 exponent 6, ओके। सो यहाँ से चार्ज निकालो जरा, कितना आ रहा है। यस, हाउ मच। 3/2, और 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, 8 into 10 8, power minus 8 आ रहा है, ओके। सो 8 एक्सपोनेंट नेगेटिव, नेगेटिव हाउ मच, -6, yes, नहीं -7 होगा, जी सर, -7 सही है। है, परफेक्ट। अच्छा अब देखो, उसने कहा कि द एडिशनल चार्ज, राइट। पहले से कितना स्टोर था, 6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7, राइट। अब कितना स्टोर हुआ है, 2 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7, राइट। तो एडिशनल चार्ज हमारे पास हो गया 2.0 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7, समझ रहे हैं ना। जी सर। परफेक्ट, ओके। ओके, आ जाओ, ये कर लेते हैं, आ जाओ। State one similarity and difference between electric field lengths and the gravitational field lines around an isolated positively charged metal sphere. हम्म। Sir, a similarity ये है कि the field lines are radial, ओके। और difference ये है कि in a positive charge metal sphere उसके अंदर lines point outwards, और for a planet they point inwards. ओके, गुड। एंड हम ये भी कह सकते हैं, एंड फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, सही, सिमिलैरिटी के अंदर ही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, सही है। अच्छा, और डिफरेंस हमारे पास ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन विल ऑलवेज इनवर्ड, आर ऑलवेज इनवर्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड lines can be inward as well as outward। चलो आगे आ जाओ। A positive charge plus q is positioned at a fixed point x, and an identical positive point charge is positioned at fixed point y as shown. The charges are separated in a vacuum by a distance of 10 centimeters. Points A and B are on the line xy. Point A is a distance of 2.5 centimeters from x, and point B is a distance of 2.5 centimeters from y. The electric field strength at point A is 4.1 times 10 to the power minus 5. Calculate the charge plus q. हम्म। There is वो electric field strength is equal to kq upon r square. ओके, अच्छा उसने कहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए। सो एट पॉइंट ए ये रहा, सही है। सो आप कह रहे हो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अच्छा चलो पहले बताओ, पहले बताओ, शायद आप ये गलती करो, पहले मुझे बताओ क्या बोल रहे हो आप, पूरा बताओ जो भी आप आंसर बोल रहे हो।
तो मैं कह रहा हूँ कि पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वेशन लगाएंगे। ओके, के क्यू तो और आर स्क्वायर सही है, फिर? ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 8.9 टाइम्स 10 to the power of 9। और ओके। क्यू हम और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जगह क्यू वैसे ही। और आर का हम कर देंगे चार्ज क्यू। तो ओए क्या मतलब, अ, देखो आप सेपरेशन बोल रहे हो ये वाली, राइट? 2.5। जी सर। ओके। और चार्ज हमें नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूज करें? सिर्फ 4.1 टाइम्स 10 to the power of -5। है? नहीं, देखो ये गलती करो आप, देखो सुनो। ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे चार्ज एक्स की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस पॉइंट ए पे चार्ज वाई की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? सो आपको दोनों कंसिडर करना है। तो आप ये करोगे, अब देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो इसकी भी फील्ड इसी डायरेक्शन में होने वाली है और इसकी भी फील्ड इसी डायरेक्शन में होने वाली है, राइट? तो इसका मतलब है कि जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए विच इज गिवन हेयर, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, सही है, प्लस the electric field due to B, and I am placing a negative sign there that shows the direction of the field, right? अच्छा जनाब, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए देखें, सही है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा के क्यू, विच वी डोंट नो, ओवर आर स्क्वायर्ड, सही है, विच इज सेपरेटेड 2.5 सेंटीमीटर एक्सपोनेंट -2 स्क्वायर्ड, राइट? प्लस के, अच्छा यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, के क्यू ओवर आर। अब इस केस के अंदर आर क्या हो जाएगा, वाई का ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, समझ रहे हैं ना भाई? जी सर। 7.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, राइट? अच्छा जी, सो अगर हम इसको सॉल्व करें, सो ई नेट, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4.1 एक्सपोनेंट -5, सही है, और इज इक्वल्स टू के क्यू। अच्छा, यू कैन टेक के एंड क्यू कॉमन, सो आपके पास बच जाएगा 1 ओवर 2.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, सही है, -1 ओवर 7.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, राइट? अच्छा जनाब, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 4.1 एक्सपोनेंट -7, सही है, इंटू 1 ओवर, अच्छा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, सही है, सो 1 ओवर 2.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, सही है, -1 ओवर 7.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, राइट? और टाइम्स के भी कर दो, विच इज 8.99 एक्सपोनेंट 9, राइट, इज इक्वल्स टू क्यू। निकाल दो कितना आ रहा है। अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है इस तरह से, तो पहले इसको कैलकुलेटर में रखो और सॉल्व करो, और मल्टीप्लाई कर दो के की वैल्यू से, और फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको डिवाइड कर दो, राइट? लेकिन कॉपी में कोई सिग्निफिकेंट फिगर बीच में राउंड ऑफ मत करना, वरना फिर वो गलत होगा, मतलब आंसर डेविएट होगा। -2.56 टाइम्स 10 to the power of -17। -17, क्या मतलब, क्या बात कर रहे पे? पक्का? एक मिनट, आंसर चेक करते हैं। लेट मी चेक द आंसर। फोर, फोर का, ओके, फोर, they are getting 3.2 exponent -18, and they are also doing the same thing। ओके, मैं भी कर लेता हूँ कैलकुलेट। तो 4.1 एक्सपोनेंट -5, ओके, 4.1 ही है, एक्सपोनेंट -5, ओके, डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, एंड -1 ओवर 7.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, right, there's a bracket, is equals to, and answer multiply by
सॉरी, आंसर डिवाइडेड बाय 8.99 एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट 9। शायद मैंने भंड हो गया है, नहीं सही आ रहा है। सो आई एम गेटिंग क्यू एस 3.2 एक्सपोनेंट 18 नेगेटिव 18। आई एम गेटिंग दिस। अगर तो आपने इसको क्यू के की वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं रखा, न्यूमरेटर में रखा है, तो शायद गलत हो जाए। लेकिन वो भी पॉजिटिव में जाएगा, बट ये मेरा आंसर आ रहा है एंड दिस इज द आंसर। समझ रहे हैं ना? जी सर। चलो आगे, गलती समझ में आ रही है, गलती क्या हुई थी? निकल निकल गई, गलती निकल गई। सर निकल गई। ओके परफेक्ट, आगे आ जाओ। On figure 6.2, sketch the variation of the electric field strength with distance d from A to B along the line AB. ओके, तो अलॉन्ग, अब देखो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है, क्योंकि 2.5 इधर छूट रहा है, 2.5 इधर छूट रहा है, तो बीच में 5 बच जाएगा, राइट? क्लियर? जी। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, अगर तो आपके पास 4.1 एक्सपोनेंट नेगेटिव 5 की फील्ड ए पे है, 4.1 एक्सपोनेंट नेगेटिव 5 की फील्ड अगर ए पे है, तो बी पे भी उतनी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं और दोनों पॉइंट्स हैं वो सेपरेशन भी आइडेंटिकल है। गेटिंग? यस सर। -5, एक चीज हो गई। सही है। अच्छा जनाब, और चूंकि हमारे पास दोनों सेम चार्ज हैं, तो ग्राफ जो है वो एस शेप बनना चाहिए, इस तरह से, राइट, नीचे जाएगा। और मैग्नीट्यूड वैल्यूज दोनों की सेम होंगी, और एग्जैक्टली सेंटर के अंदर क्या होंगी, दोनों की फील्ड जीरो होनी चाहिए। सही है। सो इसकी एग्जैक्टली 2.5 है, फील्ड जीरो होनी चाहिए, 4.1 से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम इनसाइड द स्फीयर से नहीं ले रहे हैं, राइट, वी आर टेकिंग द फील्ड एट सम डिस्टेंस, राइट। सो ये 4.1 से आएगा इधर से, राइट। सही हो गया। एंड ये जो है वो 4.1 पे ही जाके एंड होगा, राइट हियर। क्लियर भाई, क्लियर? जी सर। ओके। चलते हैं आगे, चलते हैं, आ जाओ। Small positive charge is placed at A. The electric field causes this charge to move from rest along the line AB. Describe the acceleration of the charge as it moves from A to B. हम्म, ए टू बी मतलब यहाँ से यहाँ पे, ओके, क्या होगा? सर both the charges, सर दोनों के चार्जेस सेम होंगे तो रिपल्जन होगी, और वो इसी रिपल्जन की रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हुई होगी, है। जिसकी वजह से वो ओके ओके ओके, उसकी वजह से वो मूव करेगा, हाँ। अच्छा, इसमें ना बेसिकली आप इस कॉन्सेप्ट से देखो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, राइट? जी सर। एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, राइट, ऐसे ही फॉर्मूला पढ़ा था। यस एंड सर। इफ आई रिप्लेस F विद MA, तो मेरे को पता चल रहा है कि F इज एक्चुअली डायरेक्टली, E इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, राइट, वेयर F इज द रिजल्टेंट फोर्स। जी So let's say if you place a charge here, right? सो ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सही है। सो जो एक्स है वो भी इसको रिपेल करेगा, और जो वाई है वो भी रिपेल करेगा, बट रिपल्जन ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन द रिपल्जन ऑफ वाई, बिकॉज इट इज नियर टू एक्स, राइट। सो होगा ये कि जैसे ही वो एक्स से करीब होगा, सो इट इज रिपेल्ड बाय एक्स। सही है, तो उसकी वजह से वो एक्सेलरेट करेगा टूवर्ड वाई, और जैसे ही वो सेंटर की तरफ आएगा, तो दोनों की फील्ड जीरो हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो कांस्टेंट स्पीड पे चले जाएगा एट दिस पॉइंट, एंड देन इनर्शिया की वजह से वो डिसेलेरेट होते हुए आगे जाएगा, और यहाँ पे आके फिर समवॉट मे बी रुक जाएगा, या यहाँ पे आके फिर जो है ना वहां से वापसी मुड़ेगा, फिर ये ऑसिलेट करता रहेगा इधर, राइट, इन इन रिपल्सिव फील्ड की वजह से। क्लियर? जी सर। सही है। सो हमने कहा कि भाई इट एक्सेलरेट at A, and acceleration decreases to zero, right, as it approach the center.
approaches the center. सही है. And then the acceleration will be in the opposite direction. सही है. Or it decelerate till b, till b. Clear? जी सर. Okay. अच्छा जनाब, एक मिनट. So by reference to electric field, explain why for a point outside an isolated sphere conductor charge on the will be considered to be. सही है. वो एक ही इस ओरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आसान हो जाएगा. ओके. अच्छा ये वैसे हम ये वाला पार्ट हम करके आ रहे हैं, राइट? सो एक्सीड वाला जो है वो हम कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट दे के आ रहे हैं, आप तो कर पाओगे आराम से. एंड ओके, लेट्स ट्राई दिस वन आउट. ओके, ये कर लेते हैं. आ जाओ. State what is meant by electric field strength. क्या होती है, डेफिनेशन बताइए. To the point where a charge experiences the electrostatic force. ओके. बट a point where a test charge or a stationary charge, you have to mention that as well, right? दो नंबर है, एक नंबर मिलेगा तो भाई. चलो आगे आ जाओ. 2 point charges A and B are situated at a distance 15 centimeters apart in a vacuum as illustrated in figure 5.1. Point P lies on the line joining the charges and is a distance x from charge A. The variation with distance x of the electric field strength E at point P is shown. ओके. अच्छा सबसे पहले तो इस ग्राफ को देखो. इस ग्राफ को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. मुझे बता सकते हो कि दोनों चार्जेस सेम होने वाले हैं, डिफरेंट होने वाले हैं? इन्होंने वैसे बताया हुआ नहीं है. यस, व्हाट डू यू से? Charges डिफरेंट होंगे. और उसकी क्या वजह? ये एक पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है. ओके, सो आप कह रहे हो कि एक की चार्ज की वैल्यू, मतलब ए के जो चार्ज की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, बी के कम होनी चाहिए, ऐसा? जी सर. ओके. और आप उसको इससे भी जज कर सकते हो कि सेंटर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा शिफ्टेड है. अगर 14 है तो 7 पे अगर सेंटर आता है तो हम ये कह सकते थे कि ओके दोनों की चार्ज वैल्यू सेम है. ओके. अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों के जो साइन है क्या वो सेम है या डिफरेंट है? हम्म. यस, दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है? व्हाट डू यू से? दोनों पॉजिटिव है. ओके परफेक्ट, ये दोनों नेगेटिव है, राइट? क्योंकि जब भी इस तरह का शेप बनेगा वो इंटरसेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि दोनों सेम चार्जेस आ गए. ओके, आगे आ जाओ. By reference to the direction of the electric field, state and explain whether the charges A and B have the same or opposite signs. अब आपको Same पता है sign. सेम साइज होने वाला है, सेम और सेम साइन होने वाले हैं, सही. शुड बी अ सेम साइन, राइट? और उसकी रीजनिंग आप ये लिख दोगे कि भाई द इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity and the direction only changes when the charges are same. सही करना पड़ेगा. आ जा. State why, although charge A is a point charge, the electric field strength between 3 centimeters and 7 centimeters does not obey an inverse square law. हम्म. ऊपर से क्या? जी सर. अच्छा. तो एक मिनट. although charge A is a point charge, okay, charge A हमारे पास है
चार्ज ए हमारे पास है, ओके ये रहा चार्ज बी, ये रहा पी हमारे पास, पी वाज अ चार्ज और नॉट पॉइंट पी, अच्छा पी इज जस्ट अ पॉइंट। तो अगर हम देखें तो 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, तो 3 इज समवेयर हेयर, जो कि उसके अच्छा 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, और 7 जो है वो यहाँ पे होगा इधर कहीं पे, सही है। अच्छा ये तो हमने मार्क कर लिया। x 3 सेंटीमीटर डज नॉट ओबे द इनवर्स कॉलम। अच्छा सो वी हैव अनदर चार्ज b, तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो फील्ड होगी वो फील्ड कुछ ना कुछ डेविएट होगी, कुछ ना कुछ जो है ना वो चेंज होगी, राइट। तो उसकी वजह से अब हम जो है वो एक चार्ज का इफेक्ट या हम रिजल्टेंट फोर्स वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना, कंसिडर करें, तो इसकी वजह से जो है हमारे पास ये ओबे ना नहीं हो पाएगा, राइट। अगर तो ये इस तरह से कहते हैं, यानी ये जो हमारे पास जो चार्जेस हैं इनकी कंडीशन ये होती है कि भाई हमारे पास चार्जेस जो है वो आइसोलेटेड, या चार्ज जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। तो अब चार्ज ए आइसोलेटेड नहीं है, उसके साथ चार्ज बी भी आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है ना वो डिफरेंस आएगा। सही है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर जो है वो रिजल्टेंट ऑफ द टू फील्ड आ रहा होगा, क्लियर। जी सर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सिंस द चार्ज B is also present with with it with its field on charge A on charge A and uh, बस सही है, सही है। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गया। अच्छा जी आगे आ जाओ। यूज द फिगर 500 डिटरमिन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ओके फाइन। सो क्या बोलते हो, कुछ आइडिया आ रहा है जहन में, कुछ लग रहा है कि हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें गिवन है, तो उसकी इक्वेशन से हम क्या कैपिटल क्यू ढूंढ लेंगे। है अच्छा, लेकिन हमारे पास बी भी दोनों के अलग हैं, ओके हमारे पास दोनों के बी अलग हैं, मैग्नीट्यूड अच्छा हमने रेशियो निकालना है, फाइन। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन तो है, हम कौन सा हम क्या यूज़ करें, किस तरह से यूज़ करें। फिर पहले डिस्टेंसेस का जो होगा वो चेंज होगा। है अबे, डिस्टेंस भी change हो रहा है। अबे आसान आसान तरीका पकड़ना। देखो जब भी ग्राफ दिया हो ना, ग्राफ में जो सबसे आसान वाला पॉइंट होता है ना काम करने के लिए, वो होता है वो वाला पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट। सबसे आसान पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट पी इक्वल्स टू जो भी डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 10 पे, राइट 10 पे आ रहा है, सही है। सो पी इक्वल्स टू 10 पे आपके पास जो है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है, सो दिस मीन्स कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है, ई नेट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए प्लस minus electric field due to charge B, right? Both are the positive charges, both are the same charges actually, like the signs, और उसकी वजह से हमारे पास डायरेक्शन में मैंने एक में नेगेटिव साइन लिया, राइट। अच्छा हमने कहा कि भाई ई नेट इज 0, सही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ई ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी, किस पॉइंट पे, एट पी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, राइट फ्रॉम ए, क्लियर भाई, यू समझ रहे हैं जी सर। इस पॉइंट पे। अच्छा अब इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं कि हम ले लेते हैं के क्यू ए ओवर आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बी ओवर आर बी का स्क्वायर, राइट। के से के कैंसिल हो गया, क्यू ए ओवर क्यू बी इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, एंड दिस इज ओवर दैट इज, राइट। सो अब इसको हम जो है ना ग्राफ से पकड़ लेते हैं, सही है। सो अब यहाँ से अगर आप देखो, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ रहा है 10 का और वो डिस्टेंस आ रहा है 4 का, राइट, समझ रहे हैं? अच्छा एक फड्डा और है। देखो उन्होंने एक घटिया हरकत की हुई है इस क्वेश्चन में। उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तक, और जो एक्चुअल सेपरेशन है वो 15 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये जो है ना इस तरह की घटिया हरकत आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, सही है।
सो अब यहाँ से यहाँ तक का तो 10 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर आप ग्राफ देखो तो 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ग्राफ इनकम्प्लीट बनाया हुआ है। सो यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। जी तो सर। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 10 सेंटीमीटर, को आप इग्नोर भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, राइट। सो 10 100 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। सो 4 आ जाएगा आपके पास रेशो, राइट। गेटिंग। जी सर। अच्छा जी, चलो, क्या बोलते हो आगे करें, एक दो क्वेश्चन और कर लें, व्हाट डू यू से। कर लेते हैं। है, अच्छा, अब ये तुम लोग कर लोगे। कोई अजीब सा क्वेश्चन देखें अगर, फील्ड ऑफ अ फोर्स, ये भी हम कर के आ रहे हैं सर कुछ, ये थोड़ा सा शायद आपसे ना हो पाए शायद, ये अभी नया क्वेश्चन आया है, इसको इसके पढ़ देना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने पढ़ना है, राइट। ये वाला, ये एक दो क्वेश्चन हमने नहीं किए, एक क्वेश्चन बस और कर लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं, इसमें है कुछ, यही कर लेते हैं, इसके नीचे वाले ही कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन दिख रही है, ये चलो थोड़ी थ्योरी दिख रही है, आ जाओ ये कर लेते हैं, आ जाओ। यस। State an expression for the electric field strength E at a distance r from a point charge q in a vacuum. State the name of any other symbol used. Whether E will be equal to kq upon r square or k will be the constant होगा. सही है, सो क्या आपने कहा कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, सही है। और क्यू और चार्ज आपने बता दी। अच्छा, अगर तो आपने एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो आप वो भी बता दोगे, उसके अंदर आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बता दोगे, राइट। यानी अगर आपने ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, E इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो आप यहाँ पे बता दोगे कि एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अच्छा जनाब, चलो आगे आ जाओ। 2 point charges A and B are situated a distance 10 centimeters apart in a vacuum as illustrated. A point P lies on the line joining the charges A and B. Point P is the distance x from A. The variation with distance x of the electric field strength E at point P is shown. हम्म। State and explain whether charges A and B have the same or opposite signs. Sir, opposite signs है क्योंकि ग्राफ इसका पैराबोलिक है. ओके, और आप ये भी कह सकते, चलो सही है पैराबोलिक है, लेकिन और कोई एक्सप्लेनेशन। Um, अच्छा, बेसिकली नहीं ना सर. पैराबोलिक में, ओके, हम ये कह सकते हैं कि द ग्राफ इज अ पैराबोलिक नॉट टचिंग द एक्सिस, सो दिस मींस कि आपके पास जो फील्ड लाइन है वो एक ही डायरेक्शन में है, सही है। सो द चार्जेस should be of the opposite sign, सही है, as the graph is a parabola, with which is not touching, which is not touching the axis, so the field fields are in one direction। चल आगे आ जाओ। Have the same or different magnitudes. सर हम्म। ग्राफ दिखाएंगे एक मिनट. हम्म। सर सेम मैग्नीट्यूड है क्योंकि उनका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है. क्या है, क्या, के अलावा और कोई।
ग्रो। सर ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। ओके, ये भी सही है, दैट्स अ गुड वन। ग्राफ सिमेट्रिकल है तो इसको ऐसे, तो ये सेंटर वाला 0.5 पे आ रहा है। सही है। तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं, सही है। तो ये चक्कर है क्योंकि उसने यहाँ से आगे जो है ना, मतलब इस वाले पॉइंट से आगे उसने लाइन ज्वाइन सही नहीं की हुई है। तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि, मतलब आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते हो कि दोनों की फील्ड, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम वैल्यू की है, डिफरेंट वैल्यू की, राइट। सो हम ये कह देते हैं कि द ग्राफ इज सिमेट्रिकल। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई द ग्राफ इज सिमेट्रिकल about about point where x is equals to 5 centimeter. So the magnitude should be same. Okay, let's move on. An electron is situated at point P without calculation, state and explain the variation in the magnitude and the acceleration of the electron as it moves from position where 3 centimeter to the position where x is equal to 7 centimeters. Hmm. सर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा क्योंकि जो रेडियस क्योंकि फोर्स इंक्रीज हो रही है। एक मिनट। और The variation the move from 3 to 7. Okay. So अगर 3 to 7 पे जा रहा है, ओके आप कह रहे हो, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, राइट। ये फीड इस तरह से जा रही है, राइट, ये इस तरह से जा रही है, ऐसे ही। अच्छा, तो जी यहाँ पे सर। और आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, राइट। और एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव का, सही है, और कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है वो, टू 7। और उसने क्या ये बताया भाई कि ए या बी जो है वो ऑपोजिट चार्जेस हैं। चलो हम ये उल्टा कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, राइट, और हम ई को यहाँ पे रखते हैं, सही है। सो अब ये क्या करेगा, ये जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव होगा, राइट। तो जो एक्सेलरेशन होगी वो आप कह रहे हो कि इंक्रीज होनी चाहिए, क्या कह रहे हो। सर इंक्रीज होनी चाहिए। सही है, लेकिन कहाँ से कहाँ पे इंक्रीज होगी और कहाँ पे डिक्रीज होगी। देखो अगर आप याद करो, एक फॉर्मूला याद करो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ऐसे ही ना। जी अगर हम फोर्स को लिख दें एम ए, सही है, क्योंकि हम एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, सही है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, राइट। सो अगर आप देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होनी चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम है तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम होनी चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट। सो जिस तरह से एक्सेलरेशन, जिस तरह से जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज और फिर डिक्रीज हो रही है, उस तरह से जो है हमारे पास एक्सेलरेशन भी होनी चाहिए, राइट। समझ पा रहे हो। जी सर। सही है। सो हम कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज proportional to acceleration, सही है। तो the field decreases uh, from x equals to 3 to x equals to 5, where the acceleration would be
minimum, and then it increase, and then it increase from x equals to 5 to x equals to 7 centimeter. Getting? जी सर। बस चलो, अब बस यहीं तक रखते हैं। अब इसकी मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, इसको ट्राई करना प्लीज, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास से आगे चलेंगे। सही, चलें।